तालिबान ने मल्टीपल मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि अब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान ये जानता है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को 20 साल बाद बाहर निकाल कर फेंका था। ऐसे में अब पाकिस्तान को बचाने कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल तब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान आ जाए कि भारत सेकंड युद्ध की तैयारी कर रहा है और उस तैयारी में वो प्रॉक्सी के रूप में अफगानिस्तान को लेकर चल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत नेगोशिएशन टेबल पर आकर बातचीत करे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दो फ्रंट पर वॉर नहीं झेल पाएगा। ये जो भी हाल है, अगर वाकई में भारत भी चाहता है तो लगे में लगा पाकिस्तान के साथ फैसला कर ही लिया जाए। यह हमला अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से किया गया। बगराम एयरबेस पहले अमेरिकियों के पास था। यह एक विशालकाय एयरबेस है जो फिलहाल तालिबान के कब्जे में है। अमेरिकियों का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस बगराम एयरबेस था, लेकिन जब अमेरिका यहां से निकला तो बगराम को खाली छोड़कर चला गया। वो तब से अब अफगानिस्तान यानी तालिबान के कब्जे में है और वो यहीं से ही हमला किया। कहां किया? नूर खान पर किया। नूर खान पाकिस्तान का वो एयरबेस है जहां पर संभावित है कि अमेरिका का कोई हित है। बलूचिस्तान के क्वेटा में 12वीं कोर का मुख्यालय है। खैबर पख्तूनवा के मोहम्मद क्षेत्र का एक सैन्य कैंप है। इन सभी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के इस बगराम से इस प्रकार के ड्रोन्स और मिसाइल उड़ा करके सेना के मुख्यालयों को निशाना बनाने के लिए चला दी गई। तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। साफ साफ कहा जाता है कि हमने नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, हेडक्वार्टर जो क्वेटा में है, इसी तरह से ख्वाजाई कैंप जो है उसको खैबर पख्तूनवा में, इन सबको टारगेट किया। अफगानिस्तान ने यह सारी जानकारी पब्लिक को दी। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई थी, अफगानिस्तान ने भी एग्जैक्टली इनके एयरबेसेस को टारगेट किया। ये वही जगह है जिसके बारे में नूर खान एयरबेस पर कहा जाता है कई बार कि यहां पर यूएस का कंट्रोल है इनडायरेक्टली। लेकिन हां, कुल मिलाकर के यूएस की एम्बेसी के अंदर भी ये सब चीजें चल रही थी और हमने इसके बारे में पहले भी आपको 2025 में भी खबर दी थी। ये सारी बातें निकलकर आती हैं। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर होकर निकला था, लेकिन अब जैसे ही यहां पर दोबारा हमले हुए हैं, भारत के इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान ढिंढोरा और पीटना शुरू कर रहा है। तालिबान ने जो भी किया वो कुल मिलाकर के उधर से किया जो अमेरिका के कंट्रोल में होने वाला बगराम एयरबेस था। बगराम से निकल करके नूर खान तक का जो हमला है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के बहाने अमेरिका को संदेश देने की तैयारी है कि तुम बगराम चाहते थे, उससे हम हमला कर रहे हैं। तुम नूर खान में हो, हम उसे टारगेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को पिटवाना हो, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करनी हो, अफगानिस्तान भरपूर कर रहा है। हाल ही के दिनों में आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसी है, वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं। लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है। वो प्रदर्शन असल में अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के जो कमांडो अंदर बैठे हैं वो गोली चला रहे हैं। पाकिस्तान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगभग 400 लोग मार दिया है, ये क्लेम कर रहा है। तालिबान कहता है कि हमारे 8 से लेकर 13 के बीच में कुछ लड़ाके मारे गए हैं। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमने तुम्हारा कितना नुकसान पहुंचाया उसके हमारे पास वीडियो फुटेज और प्रमाण है। अफगानिस्तान बकायदा ये सारी चीजें जारी कर रहा है। युद्ध के इस दौर में जहां पूरी दुनिया इस समय ईरान का और इजराइल का और मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट देख रही है, वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान भी काफी सिग्निफिकेंट जंग में है। उसका भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत के बगल में जो संघर्ष इन दिनों हो रहा है उसमें पाकिस्तान का तो मानना यही है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, इसी ने ही उकसाया है। यहाँ के रक्षा मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को यही बयान दे रहे हैं कि यह अफगानिस्तान भारत के उकसावे पर ऐसा कर रहा है। इंडिया का प्रॉक्सी वार है जो अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है। कुल मिलाकर के पूरी तरह से ये पुरानी हरकतें जो भारत हमेशा कंडेम करता आया है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, हम खंडन करते हैं इन बातों का, भारत ने फिर से खंडन कर दिया। चलिए, लेकिन अब सवाल बड़ा दूसरा ये बनता है कि इस पूरे वॉर टाइम में पाकिस्तान चल क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत केवल अफगानिस्तान से लड़ना नहीं हो रहा है, उसका अपने लोगों को बचाना भी एक मुसीबत बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां से फायर हो रहा है और पाकिस्तान कुछ कह नहीं पा रहा है। राष्ट्रपति इनके परेशान होकर के खुद बयान दिए कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए भारत से बातचीत जरूरी है। भारत फिर से दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक वीडियो बाहर निकल कर आता है और अगर भारत वाकई में कहता है कि क्षेत्र में शांति होनी चाहिए तो शांति के लिए वार्ता जरूरी है। आइए वार्ता करते हैं। इंटरेस्टिंग था कि जो पाकिस्तान ईरान के लिए खड़ा रहने की बातें करता था, वो पाकिस्तान ना सऊदी के साथ खड़ा दिखा ना ईरान के साथ खड़ा दिखा। मजबूरन इसराइल के खिलाफ बोलने वाला पाकिस्तान भी आज इसराइल के खिलाफ भी कोई बयान देता नहीं दिखा।
देखा। आज पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर जो उनका हमेशा का एक एजेंडा रहा है, उसके ट्वीट्स इनके राष्ट्रपति की स्क्रीन पर डले हैं। कुछ भी तरीके से पाकिस्तान प्रतिक्रिया तक देने की स्थिति में नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके खिलाफ बोले। ना ईरान के खिलाफ बोल पा रहा है, ना सऊदी के साथ हमदर्दी दिखा पा रहा है, ना इजराइल के खिलाफ बयान दे पा रहा है। ये स्थितियां पाकिस्तान की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर के भारत में बैठे पाकिस्तान प्रेमियों को बताती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा